हेलो फ्रेंड्स, मोबी क्लास ऑनलाइन के बिहार स्पेशल जीके में आपका स्वागत है। तो आज का ये टॉपिक है किसान आंदोलन और इससे संबंधित एक प्रश्न तो बीपीएससी के पीटी में रहता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, 1793 ईस्वी में कहाँ अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट कहाँ लागू की गई? ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर होगा तीनों जगह, ऑप्शन डी, बंगाल, बिहार और बनारस, तीनों जगह जो है अस्थाई बंदोबस्त की प्रणाली लागू की गई और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई, जो अंग्रेज गवर्नर जनरल था। प्रश्न संख्या 2, किस गवर्नर जनरल के द्वारा बिहार में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया? ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बिहार, बंगाल, उस समय बंगाल का ही हिस्सा बिहार था, और बनारस जैसे क्षेत्रों में अस्थाई बंदोबस्त की प्रणाली को लागू की। संख्या 3, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली के तहत कितने प्रतिशत भू राजस्व कंपनी को मिलता था? में था कि अस्थाई बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट के तहत कितने प्रतिशत भू राजस्व जो था वो कंपनी को मिलता था? तो इसका सही उत्तर होगा 89% जो है वो ब्रिटिश कंपनी को जाती थी और 11% इस जो है वो जमींदार को जाता था। प्रश्न संख्या 4, पंडौल में कब किसान विद्रोह हुआ था? पंडौल में कब किसान विद्रोह हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1866-67 ईस्वी में पंडौल में किसान विद्रोह हुआ था। प्रश्न संख्या 5, 1883-84 ईस्वी में कहाँ के राजा के विरुद्ध किसानों ने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया? इसका सही उत्तर होगा दरभंगा के। उस समय चूंकि 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है और स्थापना के एक वर्ष पूर्व दरभंगा में के राजा के विरुद्ध किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। बिहार में कृषक आंदोलन की वास्तविक शुरुआत खाली स्थान सत्याग्रह से मानी जाती है। इसका सही उत्तर होगा चंपारण सत्याग्रह। बिहार में जो भी किसान आंदोलन हुए थे, चंपारण सत्याग्रह से पहले भी किसान आंदोलन हुए थे, लेकिन वास्तविक शुरुआत की सत्याग्रह से मानी जाती है तो चंपारण सत्याग्रह से मानी जाती है। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। और चंपारण जो कीवर्ड है, इससे बीपीएससी के प्रत्येक परीक्षा में जो है लगभग एक प्रश्न तो रहता ही है। प्रश्न संख्या 7, चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? 1917 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो इसका सही उत्तर महात्मा गांधी होगा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ हुआ। 9, निम्न में से किस आंदोलन का संबंध तीन कठिया से था? का सही उत्तर होगा चंपारण सत्याग्रह का संबंध तीन कठिया से था। तीन कठिया का मतलब होता है, एक कट्ठा का मतलब होता है, एक बीघे का मतलब होता है, एक बीघा यानी कि 20 कट्ठा, और 20 कट्ठा में 3 कट्ठे पर जो है वह नील की खेती करनी अनिवार्य थी। तो इस प्रकार 03/20 करके प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है 3 कठिया से संबंधित। तो कुछ कीवर्ड जो हैं उससे बीपीएससी में लगातार प्रश्न आते हैं, जैसे किसान आंदोलन से संबंधित स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, इनसे संबंधित काफ़ी प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। फिर से चंपारण सत्याग्रह से प्रश्न पूछे गए हैं, बाबू कुंवर सिंह, जयप्रकाश नारायण, ऐसे कुछ कीवर्ड्स हैं जिन पे हम लोगों को सर्च करके रखना चाहिए और इससे निश्चित ही प्रश्न आते हैं। प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं।
चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर कहाँ के किसानों ने आंदोलन किया? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा मधुबनी के किसानों ने। मधुबनी जिला के जो किसान थे उन्होंने चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर आंदोलन किया। मधुबनी जिला में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्वामी विद्यानंद। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मधुबनी जिला के जो किसान थे उन्होंने जो है चंपारण सत्याग्रह से प्रेरणा लेकर आंदोलन किया स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में। प्रश्न संख्या 12, किसके नेतृत्व में मुंगेर में किसान सभा का गठन हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसके नेतृत्व में मुंगेर में किसान सभा का। सही उत्तर होगा ए और सी दोनों, यानी कि शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह। यानी कि प्रश्न अगर आएगा कि मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया, तो दो लोगों ने किया। एक थे शाह मोहम्मद जुबैर और दूसरे व्यक्ति थे श्री कृष्ण सिंह। और मुंगेर किसान सभा का गठन जो है वो 1922-23 में हुआ। संख्या 13, मुंगेर में कब किसान सभा का गठन हुआ? ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर होगा 1922-23 में। और मुंगेर में जो किसान सभा का गठन किया दो लोग थे, शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। संख्या 14, बिहार में कृषक आंदोलन के सबसे प्रमुख व्यक्तित्व कौन थे? जो भी बिहार में किसान आंदोलन हुआ उसमें सबसे प्रमुख व्यक्तित्व कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। बीपी सहजानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था गाजीपुर में। और एक भोजपुरी के स्टार हैं, उनका भी जन्म गाजीपुर में ही हुआ। इसलाल यादव निरहुआ, और वो अभी सांसद भी बन चुके हैं। प्रश्न संख्या 16, स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 1889 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म गाजीपुर यूपी में हुआ था। 17, स्वामी सहजानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? नौरंग राय। स्वामी सहजानंद सरस्वती के बचपन का नाम नौरंग राय था, चाइल्डहुड नेम। और इनका जन्म 1889 ईस्वी में गाजीपुर यूपी में होता है। प्रश्न संख्या 18, भूमिहार ब्राह्मण नामक मासिक पत्र कब से निकलना शुरू हुआ? तो 1915 से। 1915 में ही महात्मा गांधी भारत आए थे, और भारत आने के बाद एक वर्ष पूरे देश का उन्होंने भ्रमण किया। 1917 में बिहार में चंपारण किसान आंदोलन सफलतापूर्वक किया। तो भूमिहार ब्राह्मण नामक मासिक पत्र 1915 से निकलता था। ये काशी से छपता था, काशी यानी कि बनारस। और इसको स्वामी सहजानंद सरस्वती SSS द्वारा निकाला जाता था। प्रश्न संख्या 19, भूमिहार ब्राह्मण नामक मासिक पत्र कहाँ से निकलता था? तो इसका सही उत्तर होगा काशी से निकलता था। प्रश्न संख्या 20, भूमिहार ब्राह्मण नामक मासिक पत्र के संपादक निम्न में से कौन थे? इसका सही उत्तर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। प्रश्न संख्या 21, कौन स्वामी सहजानंद सरस्वती की रचना है? स्वामी सहजानंद सरस्वती की रचना है भूमिहार ब्राह्मण परिचय। प्रश्न संख्या 22, निम्न में से कौन स्वामी सहजानंद सरस्वती की रचना है? इसका सही उत्तर होगा ये तीनों। स्वामी सहजानंद यानी कि ब्राह्मण की स्थिति स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा ही लिखी गई है। झूठा भय और मिथ्या अभिमान, कर्म कलाप, ये तीनों स्वामी सहजानंद सरस्वती की कृति है। निम्न में से किसने सीताराम आश्रम को अपने राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बनाया था? सीताराम आश्रम ये पटना में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अपने राजनीतिक संघर्ष का केंद्र सीताराम आश्रम को बनाया था, और ये पटना में स्थित है। प्रश्न संख्या 24, स्वामी सहजानंद सरस्वती का सीताराम आश्रम
कहाँ स्थित था? तो ये पटना में स्थित था। प्रश्न संख्या 25, निम्न में से किसने पश्चिमी पटना किसान सभा नामक संस्था का गठन किया? वेस्ट पटना किसान सभा का गठन किया। तो इसका सही उत्तर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने पश्चिमी पटना किसान सभा का गठन किसने किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। 26, पश्चिमी पटना किसान सभा का गठन कब हुआ? 1928 में, लाहौर अधिवेशन से 1 वर्ष पूर्व। प्रश्न संख्या 27, किसने प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसने प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि रामदयालु सिंह, यमुना कारजी और स्वामी सहजानंद सरस्वती। इन तीनों ने मिलकर जो है वो प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। 3 लोग थे। कौन कौन से थे? रामदयालु सिंह प्लस यमुना कारजी और तीसरे व्यक्ति कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती, ट्रिपल एस। इन तीनों ने मिलकर प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। प्रश्न संख्या 28, प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष बने थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो इसका सही उत्तर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव कौन थे? प्रांतीय किसान सभा के तो प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और इसके प्रथम सचिव कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव फर्स्ट सेक्रेटरी श्री कृष्ण सिंह थे। प्रश्न संख्या 30, सरदार वल्लभ भाई पटेल का कब बिहार में आगमन हुआ? इसका सही उत्तर है 1929 में। 1929 में ही लाहौर में रावी नदी के किनारे झंडोत्तोलन किए थे जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन से भी प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था और 1929 में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का बिहार आगमन हुआ। प्रश्न संख्या 31, नमक आंदोलन के दौरान कहाँ स्थित विक्रम आश्रम में नमक कानून तोड़ा गया? नमक आंदोलन कब हुआ था? देश में कब शुरू हुआ था? इसको कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिए। तो यहाँ प्रश्न है कि नमक आंदोलन के दौरान कहाँ स्थित विक्रम आश्रम में नमक कानून तोड़ा गया? इसका सही उत्तर होगा पटना में। अर्थात पटना में कौन सा आश्रम था? विक्रम आश्रम, और वहीं पर नमक कानून तोड़ा गया। प्रश्न संख्या 32, नमक कानून तोड़ने पर किसे पटना स्थित विक्रम आश्रम से गिरफ्तार किया गया? स्वामी सहजानंद सरस्वती को। प्रश्न संख्या 33, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1936। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि किसान सभा से जो संबंधित प्रश्न आ रहे हैं उसमें अभी तक हम लोगों को 2 टाइप के मिले। एक तो मिला कि प्रांतीय शब्द पे यहाँ ध्यान देना है, यहाँ अखिल है, पहले वाले में था प्रांतीय। तो प्रांतीय किसान सभा का गठन में कौन कौन लोग थे? तो उसमें थे आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती यानी कि ट्रिपल एस, यमुना कारजी और रामदयालु सिंह। और ये 1922-23 में हुआ था। और अब दूसरा यहाँ पर किसान सभा से संबंधित प्रश्न आया कि अखिल भारतीय का मतलब होता है, प्रांतीय का मतलब होता है राज्य स्तर पर और अखिल भारतीय का मतलब होता है कि देश स्तर पर। तो यहाँ जो है इसकी स्थापना 1936 में की गई थी लखनऊ में, और स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके प्रेसिडेंट बने थे ट्रिपल एस, और इसके फर्स्ट सेक्रेटरी यानी कि प्रथम सचिव बने थे एनजी रंगा। और यह वही एनजी रंगा है जिन्होंने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। प्रश्न संख्या 34, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्न में से किसने रेड किसान सभा का गठन किया? रेड
यानी कि लाल किसान सभा, जयप्रकाश नारायण, JPN। लाल किसान सभा का गठन किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण। प्रश्न संख्या 35, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और NG रंगा प्रथम सचिव थे। प्रश्न संख्या 36, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सचिव कौन थे? तो NG रंगा थे। और क्या था? डंडा हमारे पास है, लगान कैसे लोगे? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसने यह नारा दिया था कि डंडा हमारे पास है, लगान कैसे लोगे? इसका सही उत्तर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा यह कहा गया था कि डंडा हमारे पास है, लगान कैसे लोगे। प्रश्न संख्या 39, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? ये वो कांग्रेस है जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। तो इसकी सदस्यता से स्वामी सहजानंद सरस्वती यानी कि SSS ने कब इस्तीफा दिया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 6 दिसंबर 1948 ईस्वी को। अर्थात स्वामी सहजानंद सरस्वती ने SSS ने आज़ादी के बाद यानी कि 1947 के बाद 1948 में इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया। चूँकि इन्होंने देखा कि कांग्रेस द्वारा जो देश की आज़ादी के पूर्व किसानों के पक्ष में कार्य करने हेतु जो वादा किया गया था वो वादा पूरा नहीं हो रहा है, तो इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और इनका झुकाव कम्युनिस्ट की तरफ होने लगा। प्रश्न संख्या 40, स्वामी सहजानंद सरस्वती का देहांत कब हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु कब हो गई? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की मृत्यु 26 जून 1950 ईस्वी को हुई थी। जन्म इनका कब हुआ था? बॉर्न 1889 ईस्वी में गाजीपुर में होता है। मृत्यु इनकी 26 जून 1950 को जाती है। प्रश्न संख्या 41, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? इसका सही उत्तर होगा 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन होता है। संख्या 42, किसके द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण प्लस आचार्य नरेंद्र देव देव के द्वारा 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है, ये बहुत ही VVI प्रश्न है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, ये दोनों से प्रश्न बार बार BPSC में पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1934 में, और जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा की गई थी। एक और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, यहाँ पर तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी है लेकिन यहाँ बिहार शब्द जुड़ा हुआ है, बिहार समाजवादी पार्टी, तो इस कीवर्ड को भी ध्यान रखना है। तो इसलिए अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि आपके लिए बिहार स्पेशल GK से संबंधित BPSC या BSSC का एग्जाम सचिवालय सहायक का होने वाला है, और बिहार SI और बिहार पुलिस या अन्य जितने भी बिहार राज्य सरकार के द्वारा जो प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उसमें बिहार स्पेशल GK से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये पूरा आपको इसमें एनालिसिस करके मिलेगा। तो कृपया चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूं। प्रश्न संख्या 43, बर्खास्त आंदोलन कहाँ चलाया गया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और बर्खास्त का मतलब होता है कि हम आपको जो है टैक्स नहीं देंगे, यानी कि आप हमको कोई सुविधा ज़मीन पे प्रदान नहीं करते हैं तो हम आपको क्यों टैक्स दें। तो ये आंदोलन बड़हिया टाल में चलाया गया था, और इसमें जो स्वामी सहजानंद सरस्वती के साथ किसान आंदोलन से जुड़े हुए जो नेता थे वो लोग इसमें शामिल थे, जैसे राहुल सांकृत्यायन जैसे नेता इसमें शामिल थे। तो इस प्रकार ये हमारा बिहार किसान आंदोलन से संबंधित कुछ MCQ जो था उसको मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इसके अलावा बहुत सारे आपको नोट के रूप में आपको मिलेंगे इसमें, जिसमें पूरा डिटेल
जो है वो आपको दिया जाए। जैसे कि कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे चंपारण, गांधी जी, इसके अलावा जयप्रकाश नारायण, सहजानंद सरस्वती। तो ये या ऐसे कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिससे प्रत्येक बार बीपीएससी में परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो ऐसे कीवर्ड्स पे जितने भी सहजानंद सरस्वती से जरूरी जो कीवर्ड्स होंगे उसका एक अलग से इसमें वीडियो अपलोड किया जाएगा। उससे ये फायदा होगा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक जगह मिल जाएंगी। उससे आप लोगों को तैयारी में मदद मिलेगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।